अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 सेट का तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमने सेट के बारे में पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने फॉर्म ऑफ या मेथड ऑफ सेट के बारे में पढ़ा कि हम सेट को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट। तो आज चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। तो क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। कोई भी सेट आप उठाए और किसी भी फॉर्म में आप उठाए। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको टेबलर फॉर्म में लिख ले या रोस्टर फॉर्म में, या जिसको हम लिस्टिंग फॉर्म या मेथड कहते हैं, या आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख ले, या इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन में लिख ले, किसी भी फॉर्म में लिख ले, तो सेट इन दो टाइप में से एक ही टाइप में होगा। वो क्या है? या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। किसी भी सेट को आप उठाए और किसी भी फॉर्म में लिख ले तो इन दो सेटों में से एक सेट ज़रूर होगा, या वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट होगा। तो फाइनाइट का मतलब क्या है? महदूद। फाइनाइट का मतलब, फाइनाइट को हम काउंटेबल सेट भी कहते हैं। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट की तादाद हमें क्या हो? मालूम हो, ऐसे सेटों को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। और ऐसे सेट जिनके एलिमेंटों की तादाद हमें मालूम ना हो या लामहदूद हो, हद ना हो उसको, जिसकी कोई हद ना हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो बेसिकली सेट कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो कोई भी सेट आप उठाए तो या तो वो फाइनाइट होगा, फाइनाइट को हम दूसरा नाम देते हैं काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है? जो काउंट करने के काबिल हो, गिनती के क्या हो? काबिल हो। और दूसरा क्या है? इनफाइनाइट, या वो इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी क्या? जो गिनती के काबिल ना हो। तो कोई भी सेट आप उठाए तो या वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट होगा, या किसी भी फॉर्म में लिख लो, कोई भी सेट लिख लो। चाहे 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में लिख लो, तो वो हो या फाइनाइट होगा या वो हो इनफाइनाइट होगा। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मालूम हो या काउंटेबल हो तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मालूम ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। या जो गिनती के काबिल ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे। फाइनाइट सेट्स आर सेट्स having finite sets are sets having finite या जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या है? या मेंबर्स। एलिमेंट की जगह हम मेंबर्स भी लिख सकते हैं, या एलिमेंट की जगह हम मेंबर्स या एंट्रीज भी लिख सकते हैं। एंट्रीज, ये सारे एक ही बात है। तो पहला सेट क्या है? पहला सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट की तादाद क्या हो? फाइनाइट हो, महदूद हो, या काउंटेबल हो, गिनती के काबिल हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लिख लूँ A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, तो ये क्या है? एक सेट है। और किस फॉर्म में लिखा? लिस्टिंग फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा, या टेबलर फॉर्म में लिखा। और इनके जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मालूम है या गिनती के काबिल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा अगर मैं इस तरह लिख लूँ, M is a set of all English alphabets। M हमारे पास क्या है? सेट है तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें पता है कि वो क्या है? मतलब एम हमारे पास क्या है? एक सेट है, और वो क्या है? तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है। और इंग्लिश की तमाम अल्फ़ाबेट हम जानते हैं वो क्या है? A B
सी अप टू क्या है जी या जेड तक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या है फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमें पता है कि इंग्लिश के जो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है 26 है। तो इस वजह से ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ के इज़ अ सेट और इसको मैं लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में, एक्स सच डेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस लाइन से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो एलिमेंट है वो किस से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और जो एलिमेंट है वो क्या है, यानी जो एक्स है वो लेस होगा या इक्वल होगा 20 के। तो यही बात है जो इधर में लिखा है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये भी काउंटेबल है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा। दूसरा एम्प्टी सेट जो है, ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। अगर मैं लिख लूँ एम्प्टी सेट, ये हमारे पास क्या एम्प्टी सेट है, या इसको मैं इससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फाइव से। आप नाम दे सकते हैं ए इक्वल टू, या इस तरह ए इक्वल टू। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम आसानी से इसको गिन सकते हैं कि इसमें कोई भी नहीं है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो ये था फाइनाइट सेट। अब पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या है, तो कोई भी सेट को आप उठाए, किसी भी फॉर्म में उठाए, तो वो या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। दूसरा है कि फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइनाइट सेट का हम कार्डिनलिटी, अब कार्डिनलिटी क्या है, सिंपल से वर्ड है, ये एक टर्म है जो सेट में यूज़ होता है। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब यह है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinality। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की तादाद को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। किसी भी सेट में एलिमेंट की तादाद को, मेंबर्स की तादाद को, एंट्रीज की तादाद को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। और कार्डिनलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं टू वर्टिकल लाइन से, जिसे हम मॉडुलस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इसे हम डिटरमिनेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मैट्रिसेस हो और इधर हम लिख ले ए, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब डिटरमिनेंट है। अगर मैं इस तरह नंबर लिख लूँ तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इस तरह सेट में लिख लूँ तो फिर अगर मैं लिख लूँ ये सेट में, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हम दूसरे सिंबल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर हमारे पास इधर यहाँ ए में नहीं लिख ला, कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ सेट जे में लिख देता हूँ इस तरह 2 3 5 9 7, ये हमारे पास एक सेट है। अब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है। तो इसका कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। अब कार्डिनलिटी को मैं रिप्रेजेंट किस तरह करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ जे लिखूँगा और साथ में 2 वर्टिकल लाइन लगाऊँगा। तो इसका मतलब क्या है, अब कार्डिनलिटी ऑफ जे विच इज़ इक्वल टू, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ जे इज इक्वल टू 5। तो कार्डिनलिटी में इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दूसरा कार्डिनलिटी को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट और इधर लिख लो जे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड जे कितने हैं, 5 है। तो ये भी क्या है, कार्डिनलिटी है। तो जे का कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। तो कार्डिनलिटी को मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या एन और जो सेट हो उसका नाम लिख लो, और यहाँ 2 वर्टिकल लाइन लगाओ और उस सेट का नाम लिख लो, जे हो के हो कोई भी हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। तो फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब आते हैं इनफाइनाइट
सेट पे कि इनफाइनाइट सेट क्या है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट्स आर सेट्स हैविंग, यहाँ फाइनाइट की जगह मैं क्या लिखूँगा इनफाइनाइट, यहाँ काउंटेबल की जगह मैं क्या लिखूँगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स या एंटिटीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स क्या है? इनफाइनाइट सेट्स आर सेट्स हैविंग इनफाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट्स वो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो अनकाउंटेबल हो, गिनती के काबिल ना हो। तो इनफाइनाइट सेट को हम इनफाइनाइट सेट्स आल्सो नॉन एज इनफाइनाइट सेट्स आर आल्सो नॉन एज अनकाउंटेबल सेट्स। जिस तरह यहाँ हमने लिखा था कि फाइनाइट सेट्स आर आल्सो नॉन एज अ काउंटेबल सेट। फाइनाइट सेट को क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट को अनकाउंटेबल सेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ यहाँ S इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यह इसका क्या मतलब है कि कितने एलिमेंट है हमें पता नहीं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। और ये किस फॉर्म में है? लिस्टिंग फॉर्म में या टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में या मेथड में। इस तरह अगर मैं लिख लूँ एक सेट लिख लूँ T इक्वल टू X such that X belong to natural number and X greater than 2 5 6। अब ये किस फॉर्म में है? ये जो फॉर्म है ये टेबल सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन है। हमने कहा कि X ऐसे एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से, लेकिन ये नेचुरल नंबर 256 से क्या हो गए? बड़े होंगे। तो 256 से नेचुरल नंबर जो बड़े है वो क्या है? 257 258 259 259 एंड सो ऑल। तो मतलब यह है कि नामालूम नंबर है, इसे तो मतलब हमें पता नहीं, अनकाउंटेबल है, हम इसको नहीं गिन सकते। तो इस वजह से हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन किस फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ n is a set of odd number greater than 11। n हमारे पास एक सेट है ऑड नंबर का, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन 11 से ग्रेटर बड़े। तो 11 से बड़े ऑड नंबर बहुत ज़्यादा है, नामालूम नंबर है, 13 है 15 है 17 है, इस तरह आप लेते जाए। तो इस वजह से हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो ये भी क्या है अनकाउंटेबल है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो किसी भी फॉर्म में आप लिख लो, लेकिन अगर उसका मीनिंग इस तरह आता हो अनकाउंटेबल आता हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं एम्प्टी सेट। ये कुछ सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम पढ़ते हैं। इस तरह हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में 3 और 4 जो सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 टाइप्स का सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, इस तरह डिसजॉइंट सेट्स है और ओवरलैपिंग सेट है। तो अगर आप वेन डायग्राम पढ़ते हो, वेन डायग्राम सीखते हो, तो फिर आपको ये 4 सेट के बारे में पढ़ना होगा। तो दूसरा क्या है? पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं, नल, या इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड का मतलब भी है खाली सेट, एम्प्टी का मतलब भी है खाली सेट, नल सेट का मतलब भी है खाली सेट। तो ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट ना रखता हो तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। आपके जहन में ये सवाल होगा कि सेट का मतलब तो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ तक ना कलेक्शन है और ना डिस्टिंक्ट है, क्योंकि डिस्टिंक्ट के लिए ज़रूरी है कि 2 चीज़ हो या 2 से ज़्यादा चीज़ हो। अब किसी सेट में कोई भी सेट ना, कोई भी एलिमेंट ना हो तो किस तरह डिफरेंट होगा? तो ना ये डिफरेंस है और ना ये कलेक्शन है, तो फिर किस तरह ये सेट है? तो अब पढ़ते हैं कि ये किस तरह सेट है। तो सेट
सेट डेट हैज़, या इस तरह लिखते हैं सेट डेट हैज़ नो एलिमेंट, डेट हैज़ नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट ना रखते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकॉल्ड एम्प्टी या नल या वॉइड सेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, नल या एम्प्टी या वॉइड सेट कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई का मतलब ये है, या इसको हम दो ब्रेसेस लगाएं लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट ना लगाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। याद रखिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। अगर आप इधर फाई लगाए और साथ में ये भी लगाए, ब्रेसेस भी लगाए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ एक एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट रखते हैं उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो फिर ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, नॉट अ नल सेट। सिंगलटन सेट के बारे में भी पढ़ते हैं। इस तरह अगर आप लिख ले 0 लिख ले तो ये भी सिंगलटन सेट होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ऐसा सेट है जो कोई एलिमेंट ना रखते हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लिख लूँ, सेट ऑफ, या अगर इधर लिख लो के इज़ अ सेट ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हो के इज़ अ सेट ऑफ, या ये ना लिख लो कोई बात नहीं, के इज़ अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कि हमारे पास ऐसा सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर होंगे लेकिन कैसे नंबर होंगे, ऑड होंगे। नेचुरल नंबर में तो इवन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन कैसे नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जो ऑड हो। लेकिन साथ में ये भी है कि वो डिविजिबल बाई 2 पे डिवाइड भी हो। तो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट है क्या, के ऐसा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 पे डिवाइड होता है। तो कोई भी जो ऑड नंबर हो वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। डिविजिबल का मतलब यह है कि जिसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ 6, 2 3 6, डिवीजन करो 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आता है। तो ये जो 6 है ये 2 पे डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं लिख लूँ 7, तो 2 3 6, 7 - 6, इधर क्या आता है, 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब अगर मैं इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ मैं डेसिमल लगाऊंगा 0, तो यहाँ डेसिमल आता है। तो डेसिमल जब आ जाए तो इसको हम डिविजिबल नहीं कह सकते, कंप्लीट डिविजिबल या डिविजिबल नहीं कह सकते। तो इस वजह से ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो क्या हो, जो 2 पे डिवाइड हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो नेचुरल नंबर में, तो मतलब नेचुरल नंबर में 8, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। ये तो ऑड है, लेकिन इनमें कोई भी ऑड नेचुरल नंबर इस तरह नहीं है जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, नल सेट मिल जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू एम्प्टी, या इस तरह लिखेंगे, या के इज़ इक्वल टू 2 ब्रेस से लगाए। तो ये जो सेट है ये क्या है, सेट है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है। क्योंकि यहाँ अगर आपने देखा होता के में क्या है, 1 आता है, के में 3 आता है, 5 7, तो ये हमारे पास क्या है, सेट तो है, लेकिन ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, नल सेट होगा। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अगर मैं लिख लूँ J इक्वल टू X सच डेट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड X ग्रेटर देन 1 एंड X लेस देन 2। X हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है, जो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है, और 2 से क्या है, लेस है। तो ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है जो X से ग्रेटर हो और 2 से क्या हो, लेस हो। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। J इज इक्वल टू एम्प्टी, या J इज इक्वल टू इधर पाई लिख लो, क्योंकि ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। 1 और 2 के बीच में करोड़ों नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी इसमें करोड़ों नंबर हैं।
तो ये था एम्प्टी सेट है। या मैं इस तरह एक और भी एग्जांपल में लिख सकता हूँ, लेकिन बस इधर ये दो एग्जांपल क्या हैं, काफ़ी हैं। अब वो पढ़ते हैं सिंगलटन सेट कि सिंगलटन सेट क्या है। तो अब पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। तो यहाँ नाम से पता चलता है सिंगल का मतलब है वन। तो सिंगलटन सेट क्या है? सेट डेट हैज़ वन एलिमेंट। ऐसा सेट जो एक एलिमेंट रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। सेट डेट हैज़ वन एलिमेंट। ऐसा सेट जो एक एलिमेंट रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। तो आपके जहन में यह होगा कि सेट में तो कलेक्शन होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं लिख लूँ 5 तो ये सेट हैं, लेकिन यह तो कलेक्शन नहीं है ना डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ हो, फिर इसके बाद हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है या नहीं है। तो ये फिर किस तरह मतलब सेट है कि ये ना कलेक्शन है और ना ये डिफरेंट है। तो पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं लिख लूँ सेट ऑफ even prime numbers, तो अगर मैं ये कहूँ कि सेट लिख लो लेकिन कैसा, जो क्या हो? इवन प्राइम नंबर्स हो। तो प्राइम नंबर्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। प्राइम नंबर क्या? ऐसा पॉजिटिव नंबर जो दो डिफरेंट फैक्टर रखते हो, मतलब जो अपने आप पर और एक वन पे क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जिस तरह ये 2 है, 3 है, ये हमने डिटेल से पढ़ा है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ये क्या है? सारे प्राइम नंबर हैं। अब मैं कहता हूँ कि प्राइम नंबर तो सेट हैं, तो ऐसा प्राइम नंबर सेट जो क्या हो? इवन प्राइम हो, जो क्या हो? इवन प्राइम हो, यानी इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो क्या है? सिर्फ एक है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर भी है और साथ में ये क्या है? इवन भी है। तो हमारे पास सिर्फ 2 है। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ ये 2। सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब ये स्टेटमेंट जो है सेट है, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ 2। तो ये हमारे पास क्या है? सेट है कि नहीं? सेट है, और स्टिल इसमें एक ही एलिमेंट है और इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। लेकिन ये भी हमारे पास तो सेट है। सेट क्यों है? कि ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। और हमने कहा कि प्राइम नंबर में वो हो जो सारे क्या हो? इवन हो, और वो क्या है? एक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है। या अगर मैं इस तरह लिख लूँ J इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स belong to natural number and x is less than 5 and x greater than 8। ऐसा सेट जो क्या हो? x जो है वो मेंबर ऑफ सेट है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से लेस हो और साथ में ग्रेटर देन 8, और x से क्या, x जो है 8 से क्या हो? ग्रेटर हो। तो ऐसा सेट, सॉरी इधर मैं इस तरह नहीं लिखता, इस तरह लिखता हूँ x सच डेट। ये तो एग्जांपल मैंने एम्प्टी का दिया। x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x between यहाँ मैं लिख देता हूँ x एज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x between 5 and 7। x क्या है? बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x जो है वो बिटवीन है, बीच में है क्या? 5 और 7। तो 5 और 7 के बीच में क्या है? सिर्फ 6 है और एक ही एलिमेंट है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। इसके मतलब बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो बस अभी तक, आज तक तो ये 2 एग्जांपल क्या है? काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और टाइप्स पढ़ेंगे।